हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि √2 रैशनल है। अगर वो इरेशनल नहीं है तो रैशनल होता। तो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज़ रैशनल। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर √2 एक रैशनल नंबर है इसका मतलब उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट √2 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। √2 इक्वल्स टू P/Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसी और से डिविजिबल नहीं होते, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। उसका स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q स्क्वायर। √2 का स्क्वायर किया तो ये रूट से बाहर आ गया 2, ये हो गया P/Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर दैट इक्वल्स टू P स्क्वायर, विच मीन्स दैट P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2। इससे पता चलता है कि P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है देन P इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दे देते हैं, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड दे देते हैं, इसका यूज़ होगा आगे। इसके बाद हम P को 2m ले लेते हैं। लेट P इक्वल्स टू 2m। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हमने P की वैल्यू को पुट कर दिया तो ये आएगा 2Q स्क्वायर। P की जगह पर 2m ले लेंगे, 2m स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व किया तो ये हो गया 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर ये बचा यहाँ पर। अब इससे क्या पता चलता है कि Q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। Q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ हमने शो कर दिया कि Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और अगर ये 2 से डिविजिबल है विच मीन्स दैट Q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हमने पहले शो किया था कि P 2 से डिविजिबल है, यहाँ हमने शो कर दिया कि Q भी 2 से डिविजिबल है। इसे हम थर्ड नंबर दे देते हैं। अब सेकेंड एंड थर्ड से हमको क्या पता चलता है कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we obtain 2 is a common factor of both P and Q। वहाँ हमने P से भी शो कर दिया, Q से भी उसको डिविजिबल शो कर दिया, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर था 2। we obtain that 2 is a common factor of both P and Q। अगर हमने यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर शो कर दिया तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that P and Q are co-prime। यहाँ हमने शो कर दिया कि P and Q co-prime नहीं है, उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है 2। दिस मीन्स दैट आवर assumption इज़ रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमने दिस मीन्स दैट आवर assumption इज़ रॉन्ग। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है तो फिर इरेशनल नंबर होगा, हैंस √2 इज़ इरेशनल। इस तरह से हम इसे इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। √3, √5, √7 को भी इसी मेथड से इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं, वो आगे मैं वीडियोज़ में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।